नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आप साथ एक नए और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर। यानी फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करेंगे ऋतु परिवर्तन क्यों होता है। आखिर ठंडी गर्मी का मौसम क्यों बदलता है, क्या रीज़न है इसके पीछे, वैज्ञानिक तथ्य क्या हैं, इस पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारी धरती अन्य सारे ग्रहों से अनोखी है। अब तक ज्ञात जितने भी ग्रह हैं या उपग्रह हैं, उसमें धरती एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। धरती अपने प्राकृतिक सौंदर्य और अलग अलग मौसम के लिए बहुत खास है। कहीं सर्दी, कहीं बारिश, तो कहीं गर्मी का मौसम, जो धरती को अपने आप में एक अनोखा बनाता है। तो आज इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ समझाने वाले हैं आखिर क्या कारण है जिसके कारण मौसम बदलता है। यानी कहीं गर्मी है तो कहीं सर्दी है, कहीं बरसात है। इसकी वजह क्या है, इस वीडियो में आप पूरे डिटेल के साथ सीखेंगे। जैसा कि अगर हम बात करें, ठंडी के मौसम में आप आग के पास बैठते हैं, अपने हाथों को आग के नज़दीक ले जाते हैं, जिससे आपको ज़्यादा गर्मी महसूस होती है। वैसे ही जैसे आप अपने हाथों को दूर ले जाते हैं तो आपको ठंड महसूस होती है ठंडी के मौसम में। तो इसके पीछे क्या कहानी है अगर बात की जाए, तो सूर्य और पृथ्वी के सेम टू सेम यही कारण है कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक जाती है तो वहाँ पे आपको गर्मी महसूस होती है। यहाँ पे आप बात करें, वहाँ पर गर्मी का मौसम बनता है। इसके पीछे और एक कारण है जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि आपको ये फिगर दिख रहा है, ये है सूर्य, और सूर्य से निकलने वाली किरणें ये जाके पृथ्वी से टकरा रही है। इसका रीजन देखें अगर बात की जाए तो पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है। और पृथ्वी की अगर बात की जाए तो दो अक्षांश हैं, एक होता है उत्तरी अक्षांश, एक होता है दक्षिणी अक्षांश। यानी दो गोलार्ध हैं, एक उत्तरी एक और दक्षिणी। और पृथ्वी अगर बात की जाए तो जो 23.5 अंश पर झुकी है, यही है मेन वजह है जिसकी वजह से कहीं पर ठंडी और कहीं पर गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो आगे आप और सीख पाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें ये मौसम बदलने का कारण, सबसे पहले अगर बात करें तो मौसम बदलने का कारण यानी ठंडी गर्मी होने का जो रीजन है, अगर बात की जाए तो पृथ्वी के 23.5 डिग्री झुका होना ही है। इसके अलावा अलग अलग समय पर धरती सूर्य से जो कि दूरी पर निर्भर करता है। जैसे कि अगर बात करें तो सूर्य जो है एक जगह स्थिर है, पृथ्वी एक वृत्ताकार मार्ग में सूर्य का चक्कर लगा रही है। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाने के साथ साथ अपनी धुरी पर भी घूम रही है, जिसे आप कहते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी एक अपनी धुरी पर एक चक्कर लगा लेती है। ठीक है, इसी प्रकार से अपनी धुरी पर घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाती है। और एक साल में आपका 365 दिन जो होते हैं, यही रीजन है कि पृथ्वी एक वृत्ताकार पथ पर घूम जाती है। ठीक, अगर बात करें इसके, सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन भी इसका कारण है। सूर्य का उत्तरायण और दक्षिणायन, इसका मतलब समझें। सूर्य की किरणें साल भर विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री अक्षांश पर लंबवत पड़ती हैं, जिसे भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जहाँ पर ज़्यादा गर्मी महसूस की जाती है। जैसे कि अगर बात की जाए तो भूमध्य रेखा पर जितने भी देश हैं वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अगर बात की जाए गर्मियों के समय में उत्तरी गोलार्ध पर यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा की ओर खिसक जाता है, जिसे उत्तरायण कहा जाता है। अब यहाँ से आप फिगर से समझ पाएंगे। जैसा कि अगर हम बात करें पृथ्वी पर, अगर बात की जाए तो उत्तरी ध्रुव आपका होता है जिसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। वहीं पर अगर हम बात की जाए एक दक्षिणी ध्रुव होता है। साथ ही साथ बात की जाए तो कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं, तीन रेखाएं होती हैं। जो कर्क रेखा है यह भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो जब बात की जाए यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर जो अधिक होता है, वो अगर बात की जाए तो कर्क रेखा जब लंबवत यानी 90 डिग्री के एंगल पर सूर्य की किरणें प्रवेश करती हैं तो वहाँ पे मैक्सिमम गर्मी पड़ती है। ठीक है, तो सबसे अगर बात की जाए तो आपने देखा होगा एक टॉर्च लिया होगा और उसके सामने अगर आप गेंद लेके जाते हैं, एक बॉल लेके जाते हैं, तो बॉल पर अगर आप टॉर्च मारते हैं तो आगे वाले भाग पर जिस पर रोशनी पड़ती है वही वहीं पर उजाला होता है।
पीछे उसके क्या हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। यही सेम टू सेम सूर्य के साथ और पृथ्वी के साथ भी होता है। यानी सामने प्रकाश पड़ता है जितने भाग पर, अगर सूर्य की लंबवत किरणें जहाँ पर ज़्यादा पड़ेंगी वहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध में आपका यहाँ पे अगर बात की जाए तो मौसम बदलता रहता है। ठीक है। अगर सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ से इस वाले फिगर में अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है उत्तरी गोलार्ध ऊपर की ओर। अब अगर सीधी रेखा देखी जाए तो ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है। ठीक है। अब भूमध्य रेखा से नीचे वाला भाग जो है ये क्या है, आपका दक्षिणी गोलार्ध है। तो मैक्सिमम कितने भागों पर यहाँ पे अगर बात की जाए तो सूर्य की प्रकाश की किरणें यहाँ पे पड़ रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका क्या रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा। और सूर्य की किरणें जहाँ पर नहीं पहुँच पा रही हैं वहाँ पर कौन सा मौसम हो जाता है, वहाँ पे हो जाता है आपका सर्दियों का मौसम, यानी ठंड का मौसम। तो इस समय अगर बात की जाए तो भारत में जब सूर्य की किरणें लंबवत 90 डिग्री पर मकर रेखा पर पड़ती हैं, यानी सॉरी कर्क रेखा पर पड़ती हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। इसका रीज़न आप समझ गए होंगे। ठीक। वहीं अगर बात की जाए तो अपने रोटेशन के कारण जब पृथ्वी 23.5 डिग्री अक्षांश यानी कर्क रेखा के बीचों बीच भारत से गुजरती है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो सितंबर महीने से सूरज की दक्षिणी अक्षांश की ओर खिसकने लगती हैं। यानी सितंबर महीने से अगर बात की जाए तो दक्षिणी अक्षांश की ओर खिसकने लगती हैं, जिससे आप देख रहे होंगे सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आपका मौसम ठंड का मौसम हो जाता है। ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे, जिसे आप कहते हैं कि दक्षिणायन होना, यानी दक्षिणी अक्षांश की ओर यहाँ पर सूर्य का पृथ्वी के दूरी को आपस में समायोजन हो जाता है। ठीक। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कि भारत में जो कि 6 ऋतुएं होती हैं। बसंत ऋतु जो कि आपकी अगर बात की जाए तो ये फरवरी से मार्च के बीच में होती हैं। वहीं ग्रीष्म ऋतु की अगर बात की जाए तो अप्रैल से जून के महीने में होती हैं। वर्षा ऋतु की बात की जाए तो जुलाई से सितंबर महीने में होती हैं। शरद ऋतु की बात की जाए तो अक्टूबर से नवंबर में होती हैं। हेमंत बात की जाए, ऋतु की बात की जाए तो ये दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। शिशिर की बात की जाए तो 16 जनवरी से फरवरी के बीच में होती हैं। तो ये बात